सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम करेंगे 31 मई 2021 के करंट अफेयर। और हाँ दोस्तों, कल या परसों तक आपको मई महीने की करंट अफेयर एक साथ एक ही वीडियो में मैं उपलब्ध करवा दूंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। और अगर आप चाहते हो कि उसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। और दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 क्लास चलती है करंट अफेयर की। मॉर्निंग में फिर साइंस की आती है और फिर जीके की, स्टैटिक जीके की आती है। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है कि एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कुलदीप सिंह को, आंसर कुलदीप सिंह जी है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह जी को किसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, तो वो हो जाएगा एनआईए। अब कुलदीप सिंह जी की बात करते हैं तो ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल भी हैं। और एनआईए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कहाँ स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन इतना ही है तो उसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हमने इसमें डिटेल बता दिया क्वेश्चन में ही कि इसके तहत जो कोविड से अनाथ हुए बच्चे हैं उनको 4,000 रुपये, तो अगर लड़की है और उसकी शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की बाल सेवा योजना के तहत। अब अगर उत्तर प्रदेश आए तो चलो उत्तर प्रदेश घूम लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो लखनऊ, नवाबों की नगरी। हमने परसों आपको जो शहरों के उपनाम है वो भी पढ़ा दिए हैं। अगर लखनऊ पूछे तो गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल है। राज्य पशु वहाँ का बारहसिंगा है। दूधवा खारा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। छतरी योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। कथक, देखो एक होता है कथक, एक होता है कथकली। तो कथक तो उत्तर प्रदेश का है और कथकली केरल का है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना, एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। और हम उस पर भी क्लास लेके आएंगे नृत्यों के ऊपर। एनटीपीसी एग्जाम हुए 2021 में तो उसमें हर शिफ्ट में पूछा गया था। विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की और विधान परिषद की सभी की सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की ही है। ऐसा भी पूछ सकता है कि एकमात्र विधान परिषद जहाँ 100 से ज़्यादा सीट है, 100 या 100 से ज़्यादा, तो वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट, लोकसभा राज्यसभा सभी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। तीसरा क्वेश्चन, विष्णु कुमार शर्मा को अभी हाल ही में भारत का राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों दक्षिण सूडान में विष्णु कुमार शर्मा को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अब दक्षिणी सूडान आया है तो चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। आपको पता है ना कि रेलवे और एसएससी में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हम कंट्री पढ़ रहे हैं उनकी राजधानी कौन सी है, उनकी मुद्रा कौन सी है और उनके राष्ट्रपति कौन से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि करंट में जितने भी देशों के नाम आएंगे उनके साथ में हम राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी वहाँ का मोस्ट होगा वो हम पढ़ लेंगे। तो राजधानी कौन सी होगी, जुब्बा। मुद्रा क्या है सूडान की, तो दक्षिण सूडानी पाउंड। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो सल्वा कियर मयार्डिट, सल्वा कियर मयार्डिट वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं दक्षिणी सूडान के। चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, तो दोस्तों अभी ब्रिटेन ने चौथी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज की वैक्सीन के लिए मंजूरी दे दी गई है, आपातकालीन मंजूरी है, ताकि सभी के पास वैक्सीन पहुंच सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड के बारे में पता कर लेते हैं। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है, लंदन। किस नदी के किनारे है, थेमस नदी के किनारे है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। और भारतीय मूल की अगर बात करें तो वहाँ पे
वित्त मंत्री ऋषि सुनक हैं, गृह मंत्री प्रीति पटेल हैं। एक आपने भी सुना होगा, जनवरी 2020 की बात है, यूरोपियन संघ से अलग होने वाला एकमात्र देश वो था इंग्लैंड, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई थी? ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट, ये भी याद रखना कि ब्रेग्जिट क्या है। तो इंग्लैंड का यूरोपियन संघ से अलग होना, और अभी उसमें 27 देश है यूरोपियन संघ में। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि जो यूरोपियन संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की घोषणा की है? पहले बात यही पूछ सकता है, जैसे एसबीआई का क्या है, योनो ऐप है, तो उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि जो डिजिटल वॉलेट जो पॉकेट्स है वो किस बैंक का है, तो ये भी किसका होगा? आईसीआईसीआई बैंक का। अब आपसे ये पूछ लिया कि इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो दोस्तों स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय वडोदरा के अंदर है। और अभी इसके हाल ही में सीईओ कौन है, तो वो है संदीप बख्शी। किस बैंक के? आईसीआईसीआई बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइंग मतलब है कि बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो बिहार के बोध गया में स्थापित की जाएगी। ये है देखो दोस्तों प्रतिमा। हाल ही में वीर चक्र सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ है। तो जो कर्नल पंजाब सिंह थे वो मतलब किस युद्ध से संबंधित? पुंछ की लड़ाई, कारगिल, पुलवामा अटैक, तो वो थे पुंछ की लड़ाई से संबंधित। और आपको पता है यह वीरता के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पहल शुरुआत की गई है? देखो दोस्तों इससे भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा योजना शुरू की है। तो वो मंत्रालय कौन सा है? वो है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, जिसका मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अभी हाल ही में कस्तूरी रंजन समिति की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति घोषित की गई, और वो कौन सी है? 2020 की। उसने 34 साल पुरानी 1986 की जगह ली है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि अभी शिक्षा नीति का नया फॉर्मूला 5+3+3+4 है। 10वां क्वेश्चन है कि पिछले 6 वर्षों में कृष्ण मृगों की संख्या दोगुनी किस जगह मतलब हुई है, तो वो हुई है दोस्तों ओडिशा में। ओडिशा में सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है। ओडिशा की राजधानी कौन सी है? तो भुवनेश्वर। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया। तो पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। लेकिन इसने ये पूछा है कि ये भारत का किस नंबर का राज्य बना था, मतलब जब, तो ये 25वां राज्य बना था। अब 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो इससे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को। अब ये कब से शुरू है मनाना, तो 1961 से मनाया जा रहा है। मतलब 1961 जैसे आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगालियों से, तो उसी टाइम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। और ऐसे क्वेश्चन अभी पूछा था रेलवे में कि कोंकणी भाषा में प्रथम शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो वो थे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मतलब प्रथम नहीं, जैसे कि वो गोवा की भाषा कोंकणी है ना, तो वहाँ से शपथ लेंगे इसीलिए थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और यशस्विनी योजना भी गोवा से संबंधित है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जीआई टैग की बात करूँ तो मोएरा केला, खाजा और हरमल मिर्च को दिया गया है।
सलीम अली पक्षी विहार। देखो दोस्तों, दो एक बात कभी कंफ्यूज मत होना। सलीम अली अगर नेशनल पार्क पूछे तो वो तो है जम्मू कश्मीर के अंदर, और सलीम अली पक्षी विहार पूछे तो गोवा के अंदर है। भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क गोवा के अंदर है। शिशु सेवा जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई दोस्तों? वो असम में शुरू की गई। असम में इसके अलावा अरुणोदय योजना, संजीवनी योजना असम में शुरू की गई है। इसके साथ ही असम की राजधानी दिसपुर है। गुवाहाटी में हाई कोर्ट है। और हेमंत कुमार बिस्वा अभी मुख्यमंत्री बने हैं। जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। प्लस आप ये भी ध्यान रखना, एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम में ही मिलता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, एस रमन्ना किस बैंक के अध्यक्ष और एमडी बनाए गए? कल हमने आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बताया था, तो इसका आंसर होगा सिडमी बैंक। सिडमी बैंक का अध्यक्ष और एमडी एस रमन्ना को बनाया गया है। नेक्स्ट आज हम होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। दहला बांध, सलमा बांध, सैतूत बांध किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अब आपकी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको एसएससी और रेलवे के लिए हमारी ये श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें हम रोज़ाना 3 से लेकर 4 क्लास, अगर आपकी डिमांड होगी तो और भी ज़्यादा क्लास शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपका सिलेबस पूरा कवर करवा दूंगा, चाहे मुझे क्लास 10 मिनट लेनी पड़े, 1 घंटा लेनी पड़े, 2 घंटा लेनी पड़े, चाहे 5 घंटा लेनी पड़े। और हाँ, साइंस की और जियोग्राफी की काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासें भी आएगी, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उनकी एक साथ 1000-1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ और क्लास लेके आऊँगा मैं। और हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलिए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को